नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी हीलिंग कर रहे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। करंट एनर्जी अपडेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की क्या है इस टाइम पर? तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि 28 ऑफ नवंबर को शनि जो है मार्गी होने जा रहे हैं। बहुत सारे इस टाइम पर कर्मास रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारी लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं ड्यू टू डिटैचमेंट या ड्यू टू चीटिंग या ड्यू टू लैक ऑफ कमिटमेंट। ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कम्युनिटी में। तो इस टाइम पर आफ्टर इस चेंज के तो क्या करंट एनर्जी अपडेट है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का, चलिए इसी पर मैं आज बात करती हूँ। तो आपको पता है कि शनिदेव कर्म फलदाता है। जैसा ही हम कर्म करते हैं वैसा फल वो हमें देते हैं। और हमें जब इस जर्नी पर डाला जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसमें हम अपने बहुत सारे पास्ट लाइफ के जो जंक डीएनए हैं, अपने वूंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, उन सभी को हील करते हैं और हम अपने साथ यूनियन में आते हैं और उस हाई फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर एम्बॉडी करते हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे हम अपने कर्मास रिलीज करते रहते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें यूनिवर्स की तरफ से अबेंडेंस गिफ्ट्स और उनकी तरफ से प्रोटेक्शन, उनकी तरफ से आपके हायर मिशन की तरफ आपको जाना, ये सब कुछ रिवील होता है अपने डिवाइन टाइमिंग पर। तो जो लोग इस जर्नी पर चल रहे हैं काफ़ी टाइम से और अपनी जर्नी को इस टाइम पर जो बहुत ही डेडिकेटली सर्व कर रहे हैं और जिन्होंने इस जर्नी का साथ नहीं छोड़ा, चाहे जितनी भी मुश्किलें दिक्कतें आई, कितने भी उन पर जो कह लीजिए अटैक्स हुए, लाइक साइकिक अटैक, डीमन अटैक, या फिर कह लीजिए और भी नेगेटिविटी ने उनको तोड़ने की कोशिश की, बट वो नहीं टूटे। तो डेफिनेटली जो आने वाला 2026 है, ईयर ऑफ सन जिसको बोल रहे हैं, तो इसलिए ये सन उनकी लाइफ में एक सूर्य की रोशनी की तरह आने वाला है। जिनकी लाइफ में बहुत देर से अंधेरा चल रहा है, उनकी जीवन में भी रोशनियां जगमगाएंगी और एनर्जी शिफ्ट जो है बहुत हाई लेवल पर होगा। बहुत सारे डीएम्स की अवेकनिंग होगी, बहुत सारे डीएम को इस टाइम पर पुश किया जाएगा। जैसे आज शनि देवता मार्गी हुए हैं, तो अब आप कामों में स्पीड देखोगे, कैसे जैसे कह लीजिए इंस्टेंट कर्मा जिसको हम बोलते हैं। जिसने भी जिस तरह के कर्म अपने किए हैं पिछले काफ़ी सालों से, तो वैसे ही जो कार्मिक्स होंगे, जो डीएम और डीएफ को दूर कर रहे थे, उनको भी वहाँ से जो उनको रिजल्ट है वो मिलेगा डिवाइन की तरफ से। और मीन्स उनको रिजल्ट उनके कर्मा के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अगर उन्होंने दोनों पर ब्लैक मैजिक किया या दोनों को दूर करने की कोशिश की या और जो भी दिक्कतें उन्होंने पैदा करने की कोशिश की, डिवाइन यूनिवर्स के पर्पस में, मिशन में, जो ट्विन फ्लेम्स को अलग करने का काम कार्मिक्स ने, नेगेटिविटी ने, थर्ड पार्टीज ने या जिसने भी करने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिलीज होंगी। तो आज शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर अपने कर्मों के लिए ज़रूर यूनिवर्स से एक बार दिन में माफ़ी मांगें। जब भी आप सोने जाते हो तो उनसे हमेशा माफ़ी मांगिए अपने पूर्व जन्मों में या फिर इस जन्मों में जो भी जाने अनजाने हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं जिनको हमें नहीं पता होता, तो उनकी माफ़ी आप शनिदेव से मांग सकते हैं और अपने कर्मा क्लियर करने के लिए उनको बोल सकते हैं और उनको सही मार्ग दिखाने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं डीएफ एनर्जी की बात कर लेती हूँ। इस टाइम पर जो डीएफ एनर्जी है अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए देख रही है। वो चाहे इस रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे अपने काउंटर पार्ट को मनाना हो, चाहे उनसे बात करनी हो, वो बहुत सारे एफर्ट लगा रही है और वो सोच रही है कि मैंने इतना हार्डवर्क किया या मैंने इतना लॉन्ग टर्म से मैं इन चीज़ों पर वर्क कर रही हूँ कि मैं इतना इनर वर्क भी कर रही हूँ, इतना अपने आप को बैलेंस और हील करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे साथ जो है कुछ भी चीज़ें अच्छी क्यों नहीं हो रही। तो
तो इसके कारण जो डिवाइन फेमिनाइन है इस टाइम पर जो मुझे डिसअपॉइंटेड होती हुई दिख रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत सारी पेनफुल सिचुएशंस को फेस किया है, मल्टीपल वुंड्स उसको जो है मिले हैं इस जर्नी पर। शायद वो उनके कार्मिक्स की तरफ से हो या फिर उनके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से हो। तो उन्होंने अपने जो भी वुंड्स हैं उनको हील खुद से किया है। चाहे वो हार्डवर्क को इतना एक हैवीनेस की तरह ले रही हैं, बट फिर भी वो अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह देखती हैं। डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम कुछ ना कुछ एंडिंग को फेस कर रही होंगी, चाहे वो उनके कर्मा के जो कर्म फल हैं वो खत्म हो रहे हैं या फिर उनकी लाइफ से कार्मिक्स का दूर जाना। मे बी उनके आसपास के जो लोग थे अब उनसे दूर हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं और मैं एक आइसोलेशन में आ रही हूँ। सभी धीरे धीरे मेरी लाइफ से एक एक कर कर निकाले जा रहे हैं। मतलब क्यों निकल रहे हैं? तो इसका यही कारण है कि इस टाइम पर आपकी बहुत डीप लेवल पर हीलिंग चल रही है। डिवाइन जो है अपना काम अपना पर्पस कर रहे हैं, वो आपको एक डिवाइन सोल बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको डिवाइन फेमिनाइन को इस टाइम पर आइसोलेट किया जा रहा है, क्योंकि आपके जो भी कर्मा है या जो भी कार्मिक्स आपकी इस जर्नी को हैंडल नहीं कर सकते, आपकी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। या कह लीजिए कि कोई एक स्टेशन होता है ना, मान लीजिए हम अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ गए, बट उस स्टेशन से वो फैमिली मेंबर आगे नहीं जा सकता हमारे साथ, तो वो वहीं उतर जाएगा उस गाड़ी से। तो सेम, और हमें अगर आगे जाना है तो हम उसी ट्रेन में बैठे रहेंगे। तो सिमिलर वे में आपकी जो जर्नी है वो इंडिविजुअल है। यही मैं समझाना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन आप एक इंडिविजुअल सोल मिशन पे हो, आप एक ऐसे डिवाइन मिशन पर लाए गए हो और आपका जो डिवाइन सोल पर्पस है या कह लीजिए आपका मिशन है, इस मदर अर्थ को सर्व करना, इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना। एज ए लाइट वर्कर आप अपने आप को भी हील करके और उस डिवाइन की जो पावर है इस मदर अर्थ की मैट्रिक्स को हील करने में लगाना। तो आपको डिवाइन यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस चीज़ में आपको अगर आइसोलेशन मिल भी रही है, आप अपने आप को अकेला फील कर रही हैं, अपने आप को हार्ड वर्क के नीचे दबा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया बट मुझे अभी तक वैसे रिजल्ट क्यों नहीं मिले, तो दैट मीन्स कि आपकी जर्नी जो चल रही है, जो आपसे पीछे छूट रहे हैं, पास्ट जो जा रहा है आपका पीछे, तो आपको उसको ना देखते हो, आपको अपनी जर्नी की आगे की तरफ जो है पूरी तरह से उसको फॉलो करना है। जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, जैसा भी इस टाइम पर आपके साथ सिचुएशन बनी हुई है, मे बी इस टाइम पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है जो कार्मिक्स या नेगेटिविटी भी अटैक कर रही हो सकता है आपको कहीं बॉडी पेन हो रही हो या फिर आप इतने ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो कि आपको नहीं समझ पा रहे कि आप मेरे को इतनी पेन किस लिए हो रही है। तो ये आपकी असेंशन सिम्टम है, या फिर कह लीजिए कि आपको अपने अंदर जो DMDF एनर्जी है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जब भी हमारी बॉडी के राइट साइड पर पेन होती है, दैट मीन्स कि हमें अपनी मैस्कुलिनिटी जो हमारी शिव ऊर्जा है तो उसको हमें जागृत करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट करते हैं तो हमें उसको बैलेंस करके अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को भी एक्टिवेट करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड पर पेन हो रही है, कहीं भी आपकी लेफ़्ट साइड हार्ट में या लेग्स में या कहीं पर भी शोल्डर पे, तो आप ये समझिए कि आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। तो आप अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हो? आप इस अपनी ऊर्जा को जो कि एक नेगेटिव हो रही है, मीन्स कि आपको लग रहा है कि मैं आइसोलेशन में हूँ, मैं पेन में हूँ, मैं अकेली होती जा रही हूँ, तो इन चीज़ों से बाहर आकर आपको अपने ऊपर जो है अपनी और डीप विद इन जाना है। आपको मेडिटेशन में और उतरना है, प्राणायाम करना है। जैसे ही आपको ऐसे पैनिक या एंजाइटी हो, आपको आइसोलेशन फील हो, आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपनी जितनी नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर निकालिए और पॉजिटिव ऊर्जा को एम्बॉडी करने का प्रयास कीजिए। और डिवाइन फेमिनाइन की इस टाइम एनर्जी में मैं बहुत ज़्यादा उनको अपने आप पर जो है काम करते हुए देख रही हूँ। मे बी यू लुक फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से
आप फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं इस जर्नी से, अपने आप से, अपने आसपास के जो कह लीजिए लोगों से। बट आपको डिवाइन गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको एक चैनल बनाया गया है, आप एक डिवाइन का चैनल हो। तो जो डिवाइन के चूजन वन होते हैं, जो ट्विन होती हैं सोल्स, उनको इन सारी टेस्ट से गुजरना पड़ता है और अपने आप को एक प्योर सोल बनाना पड़ता है। इस टाइम पर शायद आप एक ऐसी बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे जो कि डिवाइन ही देख पा रहे हैं। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं हो रही, कुछ भी चीज़ें फ्रूटफुल नज़र नहीं आ रही, हर जगह से मैं लैक में जा रही हूँ, हर जगह से मुझे रास्ता बंद दिख रहा है। बट पक्का बात ये समझ लीजिए कि आपको इस टाइम पर अपनी सोल की ग्रोथ पर जो है पुश किया जा रहा है। जब भी एक इंडिविजुअल सोल की ग्रोथ होती है तो उसको सारे आसपास के उसके जितने भी रिश्ते नाते, जो भी उसका इस 3D के साथ जुड़ाव होता है, अटैचमेंट, वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाती हैं। तभी मनी ब्लॉकेज आना मीन्स कि अगर आपको ये होड़ थी कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ, तो आप देखोगे कि आप आइसोलेशन में आपसे पैसा दूर होता जाएगा। कहीं आपने पैसा लगाया वो फंस जाएगा, या वो काम नहीं आएगा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम, या फिर कुछ आपको जॉब या अपनी मर्जी के कुछ काम करने में दिक्कत आएगी, है ना। तो ऐसा ये चीज़ें होती हैं जब आपकी असेंशन पीरियड चल रहा है। तो आपको इसके बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना, अपने आप को अलाइनमेंट में रखना है कि ये नहीं सोचना कि इस टाइम पर जो भी मेरी लाइफ की सिचुएशन बनी हुई है मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही। बस इस टाइम पर आपको पेशेंटली आगे बढ़ना है। आप अपने आप में धैर्य रखिए। डिवाइन हर एक उस सोल के साथ होते हैं जिनको वो असेंशन के लिए चुनते हैं, जिनकी इस जर्नी पर असेंशन होनी है। डिवाइन उनके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा उनको पुश करते हैं, चाहे सारे रास्ते बंद हो जाएं, बट डिवाइन आपके साथ आकर खड़े रहेंगे, आपको एक रास्ता दिखाएंगे। हाँ, वो पीरियड बहुत लंबा लगता है, जो दुख का पीरियड होता है वो बहुत लंबा और लेंथी लगता है, और लगता है कि सुख कब आया और कब चला गया पता भी नहीं चला। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की इस टाइम पर एनर्जी है, और उनको यही बोला जा रहा है कि आपको आइसोलेशन से बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि आप एक ऐसे सोल मिशन पर हो, आप एक डिवाइन मिशन पर आ चुके हो इस टाइम पर, जिसमें अब आप चाह कर भी स्टॉप नहीं कर सकते। अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जल्दी से उस चीज़ को एक्शन ओरिएंटेड होकर बदलना चाहते हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप जल्दी में एक्शन ओरिएंटेड होकर भी अपनी जो चीज़ों को फास्ट करने की कोशिश करोगे, बट कीप इन माइंड दैट कि एनर्जी जो है वो अपने आप फ्लो करती है। आप डिवाइन के काम में जो है उसको आप रोक नहीं सकते। जिस तरह से डिवाइन ने काम करवाना है, जिस तरह से डिवाइन ने आपको पुश करना है, जिस तरह से जिस जगह आपको रखना है, आप उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन इम्पेशेंट हो जाती हैं। जब उसको हर जगह से फ्रस्ट्रेशन मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा सबसे पहले अपना धैर्य खोती है। बट इस जर्नी में सबसे ज़्यादा धैर्य की ही ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। आपको एक डिवाइन सोल बनना है तो अपना पेशेंस बनाकर रखिए, और किसी पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना सिवाय डिवाइन पर, ठीक है। और अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी अपनी पेन है, इमोशंस हैं, जो भी आपका मन कर रहा है, आपको रोने का, आपका बिलखने का, आपको कुछ शिकायतें हैं, तो आप डिवाइन से कर सकते हो, आप अपने इष्ट गुरुदेव से कर सकते हो, तो ताकि आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिले। इस टाइम पर मैंने बताया ना कि कर्मास बहुत जल्दी रिलीज होंगे, तो आप जब तक अपनी वाइब्रेशन में हाईली ऑपरेट नहीं करोगे, आप अपनी ऊर्जा को, उस वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में नहीं लेकर जाओगे, तो उधर आपके डीएम के कर्मास भी स्लो होते जाएंगे। अगर आप ऐसे ही विक्टिम एनर्जी में या फिर बहुत इम्पेशेंट एनर्जी में, आइसोलेशन में अपने आप को फील करोगे, तो आपके डीएम के जो कर्मास हैं वो डिले होंगे। उससे क्या होगा, आपकी जर्नी डिले होगी, आपका यूनियन डिले होगा। तो अपनी उस विक्टिम मेंटालिटी को बाहर लाकर जो भी इस टाइम पर हो रहा है, आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है।
इसके अलावा अब डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी हम देख लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में इस टाइम मैंने यही पिक किया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इस टाइम पर उन पर हैवी कार्मिक लेसन्स जो उनको मिल रहे हैं, जैसे अभी तक शनिदेव जो थे वक्री थे, तो थोड़ा जो थी सिचुएशन बैलेंस थी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। बट अब जब डिवाइन मैस्कुलाइन इस पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनके लिए कार्मिक्स के साथ डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को अपनी कार्मिक्स, अपनी थर्ड पार्टी या फिर अपने पेरेंट्स या कहीं भी किसी के कारण भी उनको बिट्रे किया या उनको कह लीजिए उनको आइसोलेट किया या फिर उनको बिल्कुल ही आधे रास्ते में छोड़ दिया मैं कहूँगी, तो फिर यहाँ पर जो है शनिदेव का न्याय का कर्म उनको मिलेगा। अब जस्टिस जो है वो होगा। अब उनकी लाइफ के अंदर सब कुछ अबेंडेंस वगैरह तभी आएगी जब वो अपने कर्मास को रिलीज करेंगे। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक जो हैं बहुत फास्ट वे में उनकी ज़िंदगी से निकलेंगे और ये डिवाइन के द्वारा होगा। उनकी असलियत, एक एक के असली चेहरे, एक एक की असली नीयत डिवाइन मैस्कुलाइन के सामने आएगी कि मैंने अपनी डीएफ के ऊपर जिन जिन लोगों को चुना था, जिनके पीछे मैं लगकर उनकी बातें सुनकर मैंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को जो है बिल्कुल ही अपने से दूर कर दिया, अबेंडन कर दिया, तो यहाँ पर डीएम जो हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं आने वाले पोर्टल में। तो आपको पता है जैसे कि ये पोर्टल जो यूनियन का पोर्टल चल रहा है 11-11, तो इस टाइम पर डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। यूनियन तो चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, डीएफ के साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आवाज़ सुनना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ। बट कह लीजिए कि जो नेगेटिविटी उनके ऊपर थ्रो की गई थी उसके कारण वो रुक जाते हैं, और जो भी नेगेटिविटी जो भी उनके ऊपर और उनकी डीएफ के ऊपर जो भी दूसरों की तरफ से जो नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश की गई या फिर उन पर साइकिक अटैक या किसी भी ऐसे गलत स्पेल के द्वारा उनको दूर करने की कोशिश की गई या डीएम के जो भी माइंड मैनिपुलेशन की गई, अब वो इस पोर्टल के बाद बहुत ही हाई लेवल पर क्लियर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायदाता शनिदेव हैं वो अपना न्याय करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस यही शो प्रॉपर वे में कर रही है कि जस्टिस अब इस सिचुएशन में आपको सर्व होगा। बट इसकी जो मैनिपुलेशन है जो उन पर की गई थी, जो उनका माइंड को मैनिपुलेट किया गया था डार्क फोर्सेस की तरफ से, या उनको अलग थलग किया गया था या फिर उनके माइंड को पूरा हाईजैक कर लिया गया था, प्रॉपर उनके माइंड को डीएफ के अगेंस्ट वो लोग यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर उनका माइंड मैनिपुलेशन हटने वाली है। डीएम के ऊपर से जो भी माइंड मैनिपुलेशन थी, कार्मिक्स ने जो भी उनके लिए डीएफ के लिए डीएम के माइंड में जो गलत सलत चीजें भरी थी, अब उनके माइंड की वो फॉगी माइंड जो है उनका रिमूव होने वाला है। जो सिचुएशन में डीएफ पहले थी, जब वो पेन में आई थी, इस टाइम उसको पेन ये बात का हो सकता है कि चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही, चीज़ें जल्दी क्यों नहीं कर रही, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मैं हर तरह से अपने आप पर जो अपनी जर्नी पर डेडिकेटेड हूँ, बट चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही। वो इसीलिए क्योंकि जो मैनिपुलेशन, जो हाईजैक उनका दिमाग किया गया था, अब वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। वो उनके दिमाग से मैनिपुलेशन दूर की जा रही है डिवाइन के द्वारा, उनका जो माइंड हाईजैक किया गया था उसको वो अब रिमूव हो करेंगे। इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा की एनर्जी आ रही है, क्योंकि इस टाइम पर उनके सारे कार्मिक्स उनकी लाइफ से निकलेंगे। अगर कोई उन पर नेगेटिव ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर या उनको दूर रखने की कोशिश कर रहा था, तो इस टाइम पर बहुत जल्दी ही उन सारे लोगों को उस चीज़ का भी रिजल्ट मिलेगा, और मे बी वो लोग इस टाइम पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा के रूप में फेस करें,
मे बी हेल्थ इशू आए उनको, मे बी उनको पेन हो, या उनको डिवाइन के द्वारा ऐसा एक, जैसे कहते हैं कि डिवाइन की जो ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, वैसी वैसे उनके साथ ऐसा कुछ घटित हो जो वो सहन भी ना कर पाए। तो जो डिवाइन जस्टिस होगी, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगी। आप अपने आप में जो है अपने इनर वर्क पर लगे रहिए, इम्पेशेंट नहीं होना, क्योंकि ये जर्नी ही धैर्य सिखाती है। इस जर्नी का कीवर्ड है पेशेंस। हमेशा धैर्य रखिए और अपने जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, उन पर जो है आप पूरी की पूरी श्रद्धा रखिए, ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए कि मैं इस जर्नी में हूँ, मैं कुछ मिशन के तहत यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे जो है रिवॉर्ड्स मिलेंगे जब मेरा डिवाइन टाइमिंग आएगा। उससे पहले मुझे गिव अप नहीं करना है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी मैंने बता दी कि जो भी उनके माइंड को हाईजैक किया गया था, माइंड को फॉगी किया गया था मैनिपुलेशन के द्वारा या स्पेल्स के द्वारा या किसी भी नेगेटिव ऊर्जा के द्वारा, उनको उनके ऊपर जो जो भी शक्तियां थ्रो की गई थी, गलत शक्तियां, तो अब वो हटाई जाएंगी। इस चीज का उनको कर्मा भी मिलेगा, जिन्होंने भी उनको और डीएफ को आपस में जो है बिखेरने की कोशिश की थी। तो आपको इस जर्नी पर बने रहना है, आपको इस जर्नी को डिनाई नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। जो भी दिन आए, जैसा भी आए, जो भी अटैक्स आप पर हो, जो भी मेंटली फिजिकली आपको पेन हो, आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपने डीएम की प्रोटेक्शन करनी है और अपने डीएम को प्रोटेक्शन देते हुए आप इस जर्नी पर आगे बढ़िए। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में उनको और अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने दोनों की हीलिंग कीजिए। जैसा जैसा आप अपनी प्रोटेक्शन करेंगी तो आपका जो काउंटर पार्ट है उसकी प्रोटेक्शन आपको ही करनी है, डिवाइन फेमिनाइन को। तो अगर आप यही इम्पेशेंट होती रहेंगी या अपने आप को आइसोलेट समझेंगी, तो फिर आप कुछ भी अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में नहीं ले जा सकते और आप अपने डीएम की मदद फिर कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपने डीएम की हेल्प भी करनी है, जहाँ भी हो हेल्प आपको एनर्जेटिकली करनी है, ना कि फिजिकली। डिवाइन फेमिनाइन का सिर्फ एक ही काम है, अंदर उतरना, इनर वर्क करना और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जेटिकली जो है हेल्प करना, प्रोटेक्शन करना, कि जो भी उनके ऊपर इस टाइम पर जो भी नेगेटिव शक्तियां थ्रो की जा रही हैं उनको रिमूव किया जाए और उनको अपनी इस सोल मिशन या जर्नी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए जो है गाइडेंस या पाथ मिले। डिवाइन उनको भी करेक्ट रास्ता दिखाएं। आपके डीएम को भी डिवाइन यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स थी वो उनको डिलीट करके, उनको बिल्कुल उनके अंदर से रिमूव करके उनको एक ऐसी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना है। हर चीज़ के लिए उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करना है, थैंकफुल रहना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। जो चीज़ें उनके लाइफ में या उनके सोल मिशन में उनको भी सर्व नहीं कर रही, अब उनको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तभी वो राइट पाथ पर चल पाएंगे। अदरवाइज जिन्होंने भी, जिन डिवाइन मैस्कुलाइन ने बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेव किया था या बहुत ज़्यादा ट्रैप में टीएफ को फंसाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर अब उनका ट्रैप भी टूटेगा और उनको डिवाइन के द्वारा जो है, जो उन्होंने बोया था वही उनको काटने के लिए भी मिलेगा। मतलब जो भी चीज़ें उन्होंने डीएफ की तरफ थ्रो करने की कोशिश की थी गलत, तो वहाँ पर वो बैकफायर होने वाली है। तो इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन को भी एट प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बोला जा रहा है। डिवाइन उनको भी प्रॉपर वे में गाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनको भी डिवाइन चैनलिंग या फिर ड्रीम्स के द्वारा या फिर डाउनलोड्स के द्वारा डिवाइन प्रेजेंट मोमेंट में रहने को बोल रहे हैं। और जो भी पास्ट की जो लाइफ में दोनों के बीच कड़वाहट आई थी या किसी के द्वारा पैदा की गई थी, तो डिवाइन उनके माइंड के ऊपर से जो भी हाईजैकिंग की लेयर है वो हटा रहे हैं और उनको एट प्रेजेंट मोमेंट में ला रहे हैं, ताकि वो पास्ट की बातों को, पास्ट के जो झगड़े हैं, जो कभी बोलते थे कि हाँ मे बी आप पर ही उन्होंने ब्लेम लगाया हो कि सब कुछ आप ही की वजह से हुआ, डिवाइन फेमिनाइन की वजह से जो भी रिश्ते में दूरियां आई, जो भी सब बवाल हुए, वो सब डिवाइन फेमिनाइन की वजह से हुए। वो तो बिल्कुल एकदम से साफ और स्पष्ट थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ ऐसा अगर उन्होंने पहले आपको ब्लेम किया था, तो डिवाइन उनके इस बात के लिए भी उनको जो है समझा रहे हैं कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट गो
इन द पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए और प्रेजेंट मोमेंट को देखिए कि प्रेजेंट मोमेंट में क्या ज़रूरत है। तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो इस टाइम पर गाइडेंस के लिए मैंने कुछ कार्ड निकाले हैं। गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपको ओवर अटैचमेंट में नहीं रहना। जो भी आपकी जो अटैचमेंट आपकी ज़्यादा जिन चीज़ों के साथ है, आप उनके साथ अपने आप को कट कीजिए। डीएफ की एनर्जी में जो आया था कि वो बहुत ज़्यादा पेन को फील कर रही हैं, आइसोलेशन को सोच के, हार्ड वर्क को सोच के, या फिर इस टाइम पर थोड़ा इम्बैलेंस हो रही हैं ये सोच के कि पता नहीं कब मेरी सिचुएशन चेंज होगी। तो यहाँ पर उनकी जो उनके लिए गाइडेंस निकली है वो निकली है कि आपको ओवर अटैच्ड किसी चीज़ के साथ नहीं होना, ना ही अपने यूनियन के साथ, ना ही अपने डीएम के साथ, ना ही किसी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ। आपको अपनी अटैचमेंट सिर्फ डिवाइन के साथ रखनी है। आपको अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी जो भी सब चीज़ें हैं वो डिवाइन हैंडल करेंगे। डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस। और आपका जो भी अपना सोल पर्पस है आप कर रही हैं, या फिर अभी तक आपको नहीं पता चला है, तो आप डिवाइन को अपने लिए प्रेयर कर सकते हो कि मुझे मेरा सोल पर्पस जल्दी रिवील हो। इसके लिए आप मेडिटेशन में प्रेयर कर सकते हो, या फिर आप जनरली भी अपने मन के अंदर डिवाइन से बात कर सकते हो। और आप इस मिशन के तहत आए हो, पहले ही आपकी एनर्जी में आ चुका है और वैसी ही गाइडेंस भी निकल कर आई है कि आपको अपना सोल पर्पस निग्लेक्ट नहीं करना है। आप चूजन वन हो। आपकी जो जिम्मेदारी आपको डिवाइन ने इस धरती पर देकर भेजा है, आपको वो पूरी करनी है। जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप आए हो, आपकी प्रायोरिटी वो होगी, आपको आपका यूनियन उसके गिफ्ट में मिलेगा। तो सोल पर्पस पर अलाइन रहिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको बिल्कुल शिद्दत से कीजिए, उसके साथ अलाइंड रहिए, अपने सोल पर्पस को प्रायोरिटी बनाइए और फिर अपने आप सारी चीज़ें सेट होती जाएंगी। नेक्स्ट है आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो डिवाइन ने आपको अपने काम के लिए उनका चैनल, माध्यम बनाया है। तो आपको बहुत ज़्यादा एम्पैथी का काम करना है। आपको बहुत ज़्यादा हर एक जीव के लिए, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, जानवर, बेजुबान जो भी हैं, और जितने भी लोग हैं आपके कार्मिक, जिन्होंने भी आपको दुख भी दिया, आपके इवन डीएम भी। कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि हमें कार्मिक जो में हमारे हैं हमें उनको ही रिलीज करना है, बट डीएम के लिए हमारे अंदर बहुत सारी कड़वाहट भरी रहती है उनके पेनफुल बिहेवियर के कारण। तो ऐसा आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है कि आप डिवाइन के चैनल हो। आपका जो भी आपका काम है, जो आप इस धरती पर करने आए हो, तो आप उसकी तरफ अलाइंड रहिए। बाकी जो है वो सब डिवाइन आपका संभाल लेंगे। नेक्स्ट है डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट रियलिटी। जो भी आप अपने माइंड में फॉगी, जो भी आप हैवी थिंकिंग करके, ओवर थिंकिंग करके अपने माइंड को फॉगी कर लेते हो, या फिर खुद से कई चीज़ें एनालाइज कर लेते हो, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपने आप की हर चीज़ पर, अपने दिमाग की जो भी सोच है उसको बिलीव नहीं करना, जो भी आप सोचते हो, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। हमारा मन जो है बहुत सारी सोचता है। एक मिनट में हमें कितने सारे थॉट्स हमारे मन में आ जाते हैं कि ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, यूनियन ना हुआ तो कैसा होगा, और यूनियन हो गया तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी। फियर बना रहता है कहीं ना, मतलब सब चीज़ों को आपको छोड़ देना है। माइंड में जो भी थिंकिंग आ रही है, जो भी सोच हैवी होती है, वो जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। अपने उस सोच को वहीं पर स्टॉप कीजिए और अपनी जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अपनी जो भी सोच है उसको डिवाइन की तरफ मोड़ दीजिए। उसी टाइम पर कुछ अपने वहां से विड्रॉ करके कहीं और अपनी सोच को, थिंकिंग को लगा दो। तो इससे आपकी बहुत अच्छी, एक तो आपकी ओवर थिंकिंग रुकेगी और आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर अच्छी चीज़ें सोच पाओगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आई है डिवाइन फेमिनाइंस। तो प्लीज़ अपने आप को हील करते रहिए, इनर वर्क पर कॉन्सेंट्रेटेड रहिए, आइसोलेट मत, अपने आप को फील कीजिए, डिवाइन के साथ अलाइंड रहिए। थैंक यू सो मच। ये आज की करंट एनर्जी अपडेट थी। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।